क्या यह असाधारण नहीं होगा यदि आप किसी के दिमाग में उतर सकें और उनके विचारों को समझ सकें? एक आकर्षक अवधारणा है ना? फिर भी यह आधुनिक विज्ञान कथा द्वारा गढ़ा गया कोई नया विचार नहीं है। मनुष्य सदियों से मन से पढ़ने की संभावना से आकर्षित रहा है। अब स्पष्ट होने के लिए हम टेलीपैथी या मानसिक क्षमताओं के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में गहराई से जा रहे हैं, जहां वैज्ञानिक यह समझने में कुछ प्रगति कर रहे हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और हम कुछ हद तक दूसरों के दिमाग को कैसे पढ़ सकते हैं। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि हमारा दिमाग सामाजिक होने के लिए बना हुआ है। मानव मस्तिष्क में दूसरों के विचारों और इरादों को समझने के लिए समर्पित विशिष्ट क्षेत्र होते हैं, जिसे मनोवैज्ञानिक मन का सिद्धांत कहते हैं। यह जन्मजात क्षमता हमें सहानुभूति रखने, कार्यों की भविष्यवाणी करने और यहाँ तक कि धोखा देने की अनुमति देती है। दिलचस्प बात यह है कि यह क्षमता बचपन से ही विकसित होने लगती है। 4 या 5 साल की उम्र तक अधिकांश बच्चे अपने विश्वासों के आधार पर यह अनुमान लगा सकते हैं कि दूसरे क्या कर सकते हैं, भले ही उन्हें पता हो कि वे विश्वास झूठे हैं। यह एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें हमारी जटिल सामाजिक दुनिया में नेविगेट करने में मदद करता है। तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में मस्तिष्क इमेजिंग प्रौद्योगिकियों ने हमें मन की एक झलक दी है। कार्यात्मक MRI स्कैन से पता चला है कि जब हम दूसरों के इरादों या भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम उन्हीं मस्तिष्क क्षेत्रों को सक्रिय करते हैं जिनका उपयोग हम तब करते जब हम स्वयं उन भावनाओं का अनुभव कर रहे होते। यह ऐसा है मानो हम दूसरे व्यक्ति के दिमाग का अनुकरण अपने दिमाग में चला रहे हों। मन से पढ़ने के विज्ञान ने प्रौद्योगिकी में भी अपना रास्ता खोज लिया है। शोधकर्ताओं ने ऐसे एल्गोरिदम विकसित किए हैं जो किसी व्यक्ति की मस्तिष्क गतिविधि के आधार पर उसके विचारों का अनुमान लगा सकते हैं। ये एल्गोरिदम अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में हैं, लेकिन उन्होंने सरल विचारों की सफलतापूर्वक भविष्यवाणी की है, जैसे कि कोई व्यक्ति किसी चेहरे या स्थान के बारे में सोच रहा है या नहीं। लेकिन झूठ का पता लगाने के बारे में क्या हम इन तकनीकों का उपयोग यह बताने के लिए कर सकते हैं कि कोई सच बोल रहा है या नहीं? खैर, यह इतना सीधा नहीं है। जबकि मस्तिष्क स्कैन से यह पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति कब बातें बना रहा है, लेकिन वे निश्चित रूप से बेईमानी साबित नहीं कर सकते। मस्तिष्क एक जटिल अंग है और झूठ बोलने में कई अलग अलग संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। तो अभी के लिए झूठ पकड़ने वाला विज्ञान कथा के दायरे में ही बना हुआ है तो नहीं, हम दिमागों को उस तरह से नहीं पढ़ सकते जैसे आप किसी फिल्म में देख सकते हैं। लेकिन हम यह समझने में प्रगति कर रहे हैं कि हम दूसरों के विचारों और इरादों की व्याख्या कैसे करते हैं और हमारे दिमाग को सामाजिक होने के लिए कैसे डिजाइन किया गया है। संक्षेप में कहें तो मानव मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से सामाजिक है, जिसमें विशिष्ट क्षेत्र दूसरों के विचारों को समझने के लिए समर्पित हैं। हम में यह क्षमता बचपन में ही विकसित हो जाती है और हम इसका उपयोग लगातार अपने सामाजिक संपर्कों में करते हैं। तंत्रिका विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने हमें मस्तिष्क की एक झलक दी है। मस्तिष्क स्कैन से हमें पता चलता है कि हम दूसरों के साथ कैसे सहानुभूति रखते हैं और एल्गोरिदम मस्तिष्क की गतिविधि के आधार पर सरल विचारों की भविष्यवाणी करते हैं। हालांकि निश्चित रूप से झूठ का पता लगाना मायावी बना हुआ है, जिससे साबित होता है कि मस्तिष्क में अभी भी कई रहस्य हैं। अंत में माइंड रीडिंग का अध्ययन गोपनीयता पर हमला करने या दूसरों को नियंत्रित करने के बारे में नहीं है। यह मानव मस्तिष्क की जटिल सामाजिक कार्यप्रणाली को समझने, हमें सहानुभूति रखने, संवाद करने और एक दूसरे के साथ अधिक प्रभावी ढंग से जुड़ने में मदद करने के बारे में है।